दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं माता पिता का सपना सीरीज 105। और आज तारीख हो चुकी है 3 जनवरी 2024 और 3 जनवरी 2024 के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चनों के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले मोटिवेशन कोड की ओर आगे बढ़ते हैं। सफलता एक रात में नहीं मिलती है, उसके पीछे ना जाने कितने वर्षों की कड़ी मेहनत होती है। यानी सफलता है ऐसे ही नहीं मिलती है, उसके पीछे कई रातों की मेहनत छुपी हुई होती है या दिन रात मेहनत करना पड़ता है सफलता पाने के लिए। जबकि सफलता मिलने के बाद में पूरी दुनिया अपने साथ में होती है और जब हम संघर्ष करते तब अकेले होते। इसलिए जी जान लगा के दिन रात मेहनत में लग जाओ ताकि आप सफलता प्राप्त कर लो। और सफलता के बाद में पूरी कहानियाँ जो कायनात है वो आपके साथ में होती है। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कल एक बहुत ही भयंकर एक्सीडेंट हो गया था, उसका वीडियो मैंने कल ही डाल दिया है आपके लिए चैनल पर। क्या हुआ था, जो जापान एयरलाइन है, जापान एयरलाइन की एक फ्लाइट थी, उसका नाम है A350। ये फ्लाइट थी और MH722 जो फिक्स्ड विंग विमान है, इससे ये टकरा गई थी। और इनकी टकराने के बाद में जो पायलट थे उन्होंने काफ़ी प्रयास किए। प्रयास करने के बावजूद भी बहुत गंभीरता दिखाई गई वहाँ पर कि गंभीर प्रयास किए गए, फिर भी वो टक्कर हो गई। और उसके बाद में जो यात्री थे, 367 यात्री सवार थे, उनको सेफ उतार लिया गया। और उनके अलावा 8 बच्चे भी थे और चालक दल समेत 12 अदर थे। तो उन सभी को 369 यात्रियों चालक दल को सभी को सेफ उतार लिया गया। उसके बाद में जो NHK की रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक, यानी एयरपोर्ट पर ये लमसम 4 बजे के आसपास एक्सीडेंट हुआ था। उस टाइम वहाँ पर इमरजेंसी घोषित कर दी गई। जो जापान है, जापान की राजधानी टोक्यो के अंदर ये घटना हुई है। टोक्यो के अंदर कौन सा एयरपोर्ट है, तो होनेडो एयरपोर्ट है। टोक्यो में कौन सा एयरपोर्ट है, ये है होनेडो एयरपोर्ट। वहाँ पर यह घटना घटित हुई है। तो यहाँ पर जीके के क्वेश्चन कौन कौन से बनने वाले कि कौन कौन से विमानों के साथ ये घटना हुई है, तो MH750 फिक्स्ड विंग विमान और A350 ये यात्री विमान है। A350 इन दोनों के बीच में ये टक्कर हुई है और टक्कर होने के बाद में ये घटना हुई है। उस विमान के अंदर आग लग गई थी। उसके बाद में पूछेगा कौन सा एयरपोर्ट है जापान का, तो जापान का सबसे बिजी एयरपोर्ट है टोक्यो के अंदर होनेडो एयरपोर्ट, उसके ऊपर ये घटना हुई है। उसके अंदर क्या हुआ, वहाँ का जो अग्निशामक था उसने 70 फायर ट्रैक मंगाए और अन्य भी वाहन वहाँ पर भेजे गए अग्निशामक विभाग ने। और वहाँ के जो राष्ट्रपति फूमियो किशिडो, उन्होंने जो पीड़ित है उनके परिवारों को कुछ धनराशि देने की भी घोषणा कर दी है। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की ओर आगे। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 1 है। हाल ही में भारत ने पहली बार किस देश से खरीदे कच्चे तेल के लिए रुपए में भुगतान किया, तो ये किया अभी संयुक्त अरब अमीरात के लिए। भारत ने कच्चे तेल जो खरीदा गया कच्चा तेल है उसका रुपयों में भुगतान कर दिया है। किसके साथ में कर दिया, संयुक्त अरब अमीरात के लिए, और इसको शॉर्ट में बोलते हैं UAE। और संयुक्त अरब अमीरात में अभी हाल ही में COP28 हुआ है। कौन सा हुआ है, COP28 संयुक्त अरब अमीरात के अंदर ही हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जोम्बी डियर डिजीज कहाँ दर्ज की गई, तो ये अभी हाल ही में USA के अंदर दर्ज की गई है। कौन सी है, जोम्बी डियर डिजीज USA के अंदर दर्ज की गई है। क्वेश्चन नंबर, ये जो जोम्बी डियर डिजीज है इसके बारे में भी WHO ने चेतावनी जारी कर दी है। और ये एक जूनोटिक्स बीमारी है जो कि जानवरों से मनुष्यों में फैलने वाली बीमारी है। और ये आप देख रहे हो, ये आपके सामने डियर है, हिरण है, इससे ये बीमारी फैलने वाली है। इसका नाम है जोम्बी डियर डिजीज। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में चर्चा में रहे काशी वाजा की करीबा बिजली क्षेत्र का संबंध किससे है, तो इसका संबंध है जापान से। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में फास्ट सॉफ्टवेयर किसने लॉन्च किया है, तो फास्ट सॉफ्टवेयर लॉन्च करने वाली हो गई है इसरो। फास्ट सॉफ्टवेयर किसने लॉन्च किया है,
फर्स्ट सॉफ्टवेयर इसरो ने लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में एडवांस रॉकेट सिस्टम फतेह सेकंड का सफल परीक्षण किसने किया? तो ये कर दिया है पाकिस्तान ने। अभी एडवांस जो रॉकेट सिस्टम फतेह सेकंड है, इसका जो सफल परीक्षण कर दिया है पाकिस्तान ने। और फतेह और खैबर, ये मिसाइलें किसकी है? ईरान की है, फतेह और खैबर। जबकि ये है रॉकेट सिस्टम फतेह, ये किसका है? ये है पाकिस्तान का। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर आगे बढ़ते हैं। नाडा द्वारा 1 साल के लिए निलंबित पूजा डांडा का संबंध किससे है? तो पूजा डांडा का संबंध है कुश्ती से। अभी हाल ही में जो कुश्ती की खिलाड़ी है पूजा डांडा, इसको 1 साल के लिए नाडा ने बैन कर दिया। नाडा क्या है दोस्तों? नाडा जो डोपिंग पर बैन लगाने वाली संस्था, डोपिंग मतलब नशीले पदार्थों पर, और इसकी स्थापना 2005 के अंदर हुई है। और 2018 में जो अपनी है ये पूजा डांडा, इसने कॉमनवेल्थ में सिल्वर मेडल लेकर आए। 2018 में कॉमनवेल्थ में सिल्वर मेडल लेकर आई है पूजा डांडा। और इसके ऊपर अभी नशीले पदार्थों के ऊपर बैन लगा दिया गया है। कितने साल के लिए? 1 साल के लिए इसके ऊपर बैन लगाया है। किसने? डोपिंग ने। अभी ये नाडा ने बैन लगाया डोपिंग के लिए। क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद किसे नियुक्त किया गया? तो इस अभी हाल ही में मणिंदर मोहन श्रीवास्तव को राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश के पद पर, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद पर नियुक्त कर दिया गया। अच्छा, शीत नागू है, शीत नागू को किया गया है पंजाब के लिए। पंजाब के लिए किसको नियुक्त किया गया? तो पंजाब के लिए शीत नागू को नियुक्त कर दिया गया। इनके अलावा हम देखते हैं अरुण बंसाली, जस्टिस अरुण बंसाली, इनको नियुक्त कर दिया गया। जस्टिस अरुण बंसाली को इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए। किसके लिए? इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए अरुण बंसाली को। दोस्तों यहाँ पर अभी हाल ही में 4 मुख्य न्यायाधीशों को नियुक्त किया गया है। तो राजस्थान के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन हो गए? मणिंदर मोहन श्रीवास्तव। और पंजाब के मुख्य न्यायालय के उच्च न्यायाधीश कौन हो गए? तो ये हो गए शील नागू। कौन हो गए? शील नागू। और इनके अलावा अरुण बंसाली कहाँ के हो गए? इलाहाबाद हाई कोर्ट के। अब एक और है झारखंड। तो झारखंड के जो है जस्टिस BR सारंगी हो गए। तो ये मैं चारों आपके लिए अलग से लिख के लाया हूँ। तो राजस्थान के कौन हो गए? मणिंदर मोहन श्रीवास्तव। झारखंड के कौन हो गए? जो जस्टिस BR सारंगी है, वो हो गए झारखंड के। और इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अरुण बंसाली हो गए। पंजाब के शील नागू हो गए। तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि किसी न किसी एग्जाम में इन चारों में से एक पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य के उल्फा सशस्त्र संगठन से शांति समझौता किया है? तो ये कर लिया है असम ने उल्फा सशस्त्र शांति संगठन से समझौता। और करने वाले कौन हो गए? अपने अमित शाह हो गए हैं, जो आपके सामने दिख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में विश्व महिला रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2023 में कोनेरू हम्पी ने कौन सा पदक जीता है? तो अभी इन्होंने जीता है सिल्वर पदक। जो कोनेरू हम्पी है वहाँ पर विश्व महिला रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2023 वाली जो हुई है, उसके अंदर अभी हाल ही में रजत पदक जीता है। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। हाल ही में प्रजा पालन कार्यक्रम कहाँ प्रारंभ हुआ? तो प्रजा पालन कार्यक्रम हुआ है तेलंगाना के अंदर। तेलंगाना के CM कौन है? रेवंत रेड्डी है, वो कांग्रेस की सरकार है वहाँ पर। और अभी स्टार्ट हुआ है तेलंगाना में कौन सा? प्रजा पालन कार्यक्रम स्टार्ट कर दिया है। अभी कांग्रेस की सरकार बन गई है तेलंगाना में, और तरह तरह की योजनाएं लेकर आ रही है। और ये योजना 27 दिसंबर को स्टार्ट की गई थी। थैंक यू सो मच। ऑलवेज कीप स्माइल। आशा करता हूँ दोस्तों अपने सभी दोस्तों को ये क्लास शेयर करना, और आपको बहुत ही अच्छी लगी ये क्लास।